सब्सक्राइब करिए इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर को। Hello everyone, welcome to my official YouTube channel Akash Study Center. Today we will read in chemistry a very important topic surface chemistry will be read today. बच्चों आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन के अंतर्गत हम लोग बच्चों पढ़ेंगे अधिशोषण अतिशोषक विशोषण उत्प्रेरक। आज हम लोग 4 हेडिंग पर चर्चा बच्चों गहराई से करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम लोग अपने टॉपिक की ओर और हम लोग का बच्चों जो चैप्टर है सबसे पहले जानेंगे पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन हम लोग का चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को इसका इंट्रोड्यूस करा लेना चाहिए बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृष्ठ रसायन किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ के सतह पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं, सरफेस केमिस्ट्री या पृष्ठ रसायन कहलाती है। कहने का सेंस, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाले प्रक्रमों का अध्ययन करते हैं पृष्ठ रसायन कहलाती है। तो हम लोग जान लिए बच्चों पृष्ठ रसायन। और उसकी बच्चों सबसे पहली जो डिफिनीशन है अधिशोषण। सबसे पहले बच्चों अधिशोषण, तो इसकी डिफिनेशन है किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित करने का गुण क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर किसी पदार्थ को आकर्षित करने अथवा ग्रहण करने का प्रक्रम बच्चों अधिशोषण कहलाता है। जैसे कोई एक ठोस हमने ले लिया बच्चों, ये एक हम सॉलिड ले लिया, इस सॉलिड में ले लिया बच्चों ब्रिक बोले तो बच्चों ईंट, हम ले लिया ब्रिक। अब ब्रिक का बच्चों अगर उसमें हम यहाँ से इधर से द्रव का प्रवाह उसमें करवाएं, एक ईंटे में द्रव का प्रवाह कराएं, तब ईंटा क्या करता है बच्चों? अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ईंट अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो कहने का सेंस यही कि ये जो क्रिया कहलाएगी हम लोग की क्या कहलाएगी? किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर पदार्थ किसी ठोस अथवा द्रव की सतह पर जो पदार्थ एकत्रित जाके हो जा रहा है, इस पूरे क्रिया के क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग कहते हैं अधिशोषण। तो हम लोग अधिशोषण के बारे में हम लोग चर्चा किया, जैसा कि आकर्षित अथवा ग्रहण करने का यह एक तीव्र प्रक्रम है बच्चों। ये जो कार्य होता है बहुत ही अल्प समय में किया जाता है। अगर लिखना चाहे नोट पॉइंट में, यह एक तीव्र प्रक्रम है। ये भी हम लोग को पता। अब बच्चों अधिशोषक क्या होता है? अतिशोषक और अतिशोष। तो अतिशोषक क्या होता है बच्चों ये जानेंगे। सबसे पहले इस प्रक्रम में वह पदार्थ ठोस, ये बच्चों सॉलिड ले लिया हमने, से लिया ठोस। इस प्रक्रम में पदार्थ ठोस जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। बच्चों अगर एक हमने लिया सुत्ता में हम लोग पानी डाले, तो ये जो सुत्ता अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है जो पानी को, ये क्या सुत्ता यहाँ पे क्या कहलाएगा? अतिशोषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अतिशोषक। और ये पानी यहाँ पर क्या कहलाएगा? अतिशोष। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब कोई किसी ठोस पदार्थ में किसी द्रव का प्रवाह कराया जाता है और ठोस पदार्थ अपने अंदर उसको आकर्षित कर लेता है, तो हमारा वो कहलाता है, जो ठोस रहेगा वो अतिशोषक कहलाता है। और जो अतिशोष से जो उसमें जाके मिल जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा? अतिशोष से कहलाएगा। आपको ये बच्चों 3 हेडिंग आपको क्लियर हो गए, अतिशोषण, अतिशोषक और अधिशोष से। और जो एक बच्चों अगली टॉपिक है हम लोग की विशोषण। विशोषण क्या होता है बच्चों?
अतिशोष्य और अतिशोषक और अतिशोष को मिलाने पर जो प्रक्रम प्राप्त होता है उन्हें पृथक करने की विधि हम लोग की क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। विशोषण बोले तो किसी चीज से ठोस और द्रव को मिलाया जाता है, फिर ठोस और द्रव को अलग करने की क्रिया विशोषण कहलाती है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि किसी अतिशोषक पदार्थ या अतिशोष पदार्थ से अतिशोषक पदार्थ को तथा अतिशोष पदार्थ को अलग अलग करने की विधि अतिशोषण कहलाती है, विशोषण कहलाती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस टॉपिक में अतिशोषण दो प्रकार के होते हैं बच्चों। इसके दो पार्ट होते हैं, धनात्मक अतिशोषण और दूसरा बच्चों है ऋणात्मक। अब धनात्मक क्या होता है? धनात्मक देखिए, जब अब अतिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा की अतिशोषक के पृष्ठ पर अधिशोषण हो जाती है तो अधिशोषण धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। कहने का सेंस, जब अतिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा, अतिशोष पदार्थ की अधिकतम मात्रा अतिशोषक पदार्थ पर अधिशोषण हो जाती है। कहना का सेंस बच्चों, जैसे हम ले लिया पानी और किसी ईंट में डाला, इसकी जितनी अधिकतम मात्रा होगी वहां पे अगर यहाँ पे ज्यादा हो रही ना, इसकी मात्रा को बढ़ा रहा है, इसकी ह्यूमिडिटी की, इसकी वेट को बढ़ा रहा है, तो यही बच्चों क्या कहलाता है? धनात्मक। अगर इसी में कमी आ जाए, इसे एकदम अल्प मात्रा में, छोटे मात्रा में दिया जाए तो बच्चों वहां पर ऋणात्मक अधिशोषण होगा। आपको ये क्लियर हो गया होगा। वंडरवाल अधिशोषण बच्चों, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। एक कौन सा? एक भौतिक या अंडर वंडरवाल अधिशोषण, दूसरा रासायनिक अधिशोषण। तो हम लोग जानेंगे अब इसे। सबसे पहले वंडरवाल्स अधिशोषण। वंडरवाल अधिशोषण हम लोग जानेंगे। तो बच्चों ये क्या होती है अधिशोषण? वंडरवाल्स बलों के कारण होता है या प्रक्रम उत्क्रमणी होता है। उत्क्रमणी यह अधिशोषण जो होता है बच्चों क्या होता है? वंडरवाल्स बलों के कारण उत्पन्न होता है और यह एक उत्क्रमणी प्रक्रम है। और दूसरा है बच्चों रासायनिक। रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? यह अधिशोषण रासायनिक बंध के कारण होता है। यह अनुत्क्रमणी प्रक्रम होता है। यह एक उत्क्रमणी होता है। अनुत्क्रमणी होता है। यह एक उत्क्रमणी प्रक्रम है तथा रासायनिक एक अनुत्क्रमणी प्रक्रम है। और बच्चों जो हम लोग का सबसे इस चैप्टर में बच्चों सबसे मुख्य पॉइंट है या सबसे मेन पॉइंट उत्प्रेरक, कैटलिसिस। हम लोग बच्चों उत्प्रेरक नाम से ही मालूम हो रहा, उत्प्रेरक प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा देने वाला। कौन सा हो सकता है? जैसे इससे अगर आप साइंस की भाषा में समझना चाहें, आप केमिस्ट्री की भाषा में समझना चाहें तो उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है, उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है। तो बच्चों वो क्रिया क्या कहलाती है? उत्प्रेरक कहलाती है। कैसे? जैसा कि बच्चों हम लोगों ने सूजी लिया, सूजी का ढोकला बनाने के लिए, और उसमें बच्चों जो हम लोग इनो डाल देते हैं, उसका अधिशोषण वो उत्प्रेरक का काम करता है। इनो यहाँ पर क्या होगा? उत्प्रेरक होगा। और जो ये पूरी क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? उत्प्रेरण कहलाएगी। फिर से एक बार समझते हैं कि उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो किसी अभिक्रिया में मिलकर उसके वेग को परिवर्तित कर देती है, उत्प्रेरक कहलाती है, कैटलिसिस कहलाती है। परिवर्तित कैसे करेगी? उसके वेग को बढ़ा भी सकती है, उसके वेग को घटा भी सकती है। उसका दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो हम लेते हैं बच्चों लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग कब लगती है? बहुत सालों अगर उसमें प्राइमर कर दे तो उसका टाइम वॉचिंग बच्चों बढ़ जाता है।
अगर टाइम उसकी टाइम वैलिडिटी बढ़ जाएगी तो उसका उच्चारण बहुत अधिक समय में होगा, तो ये एक मंद उत्प्रेरक कहलाएगा। और अगर तीव्र में डाला, जैसे कि हमने इनो का एक एग्जांपल आपको बताया। और उत्प्रेरण क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे उत्प्रेरण क्या होता है। जो उत्प्रेरक वह अभिक्रिया है जो किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, या उत्प्रेरक हो गया। और इस पूरी क्रिया के घटनाक्रम को हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो ये आज के लिए इतना ही बच्चों, 1 2 3 4 5 हेडिंग से बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।